आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी 2:15 बज गए हैं और हमारा बस का टाइम हो गया है। टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तैयारी हमारी सारी हो गई है। और आज भी मैं चली गई थी कपड़े वगैरह लेने के लिए बच्चों के, कल मिले नहीं थे। और ये देखिए, ये मेरी मम्मी के कान्हा जी हैं, आप सबसे एक बार भी नहीं मिलवा पाई। और ये मैं कान्हा जी का श्रृंगार का सामान वगैरह ड्रेस सब लेकर आई थी, क्योंकि 2 दिन के बाद जन्माष्टमी है, तो हमारे यहाँ कोई ना कोई देता है कपड़े वगैरह और जो सारा सामान आता है वो। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही दिला देती हूँ, और ये थोड़ा बहुत धर्मपूर्ण हो जाएगा। वैसे मन तो मेरा बहुत ज्यादा था जन्माष्टमी तक रुकने का, पर हो नहीं पाया, क्योंकि मम्मी तो जन्माष्टमी भी करती है और मेरी भाभी भी करती हैं, तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, इसीलिए तो वही बात है कि जाना भी पड़ता है। आजा रितिका, बस लेकर जाएगी ये मेरा कौन उतरने दे रहा, देख ले जो। और ये देखिए, ये ग्रीन कलर, ग्रीन तो नहीं है, ये मेहंदिया कलर बोल सकते हैं। ये साड़ी पहनी मैंने। ये देखिए बारिश का मौसम है, इसमें देख लें बैग में। और ये रितिका कपड़े लेकर आई थी मैं। गाली ले, फोन पकड़ तो। चलो पापा चलो, बंद ना करे पापा, बैग तो ले चल। मेरा पर्स खड़ा है, पर्स खड़ा है। फोन फोन तो ले रहा था, चार्जर तो भर लिए ना, दया तो था। चल दोस्तों फिर बताओ तुम तेरी मन भाई बन में कौन है मन की। तो अभी लगभग शाम के 6 बज गए हैं और हम तो जल्दी पहुंच गए थे, 4:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे। सीधी बस मिल जाती है 2:15 बजे या 2:30 बजे आती है, तो उसी में आए थे हम। पर वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा देती, क्योंकि बस स्टैंड पर भी रुकती है, इसीलिए। और अभी मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। माँ आ गई थी, कल नहीं आई थी, परसों आई थी। माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार चढ़ गया है। और रितिका के पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार भी हो गया है और प्लेट डाउन हो गई है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई, नहीं तो मेरा जन्माष्टमी तक रुकने का इस बार बहुत ही ज्यादा मन था। और मम्मी का भी मन था कि कीर्ति के आने तक मैं रुक जाऊं, पर चारों तरफ से सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, आना ही पड़ा मुझे। तो अभी आप सबको एक बार घर की हालत दिखा देती हूँ। 4 दिन से झाड़ू भी नहीं लगी है, और हम कहीं चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है। आज मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी दबी दबी सी निकल रही है, बस मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, पर घर का काम तो करना ही पड़ेगा, मन हो या ना हो। रसोई की झाड़ू मैंने लगा ली है। वैसे तो रितिका के पापा कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम,
पर उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है और माँ आ गई थी, माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। और बाहर मौसम कुछ ऐसा है, ये देखिए बारिश का मौसम। बाहर तो मौसम बड़ा अच्छा है। बाकी सारा घर फैला पड़ा है। अभी झाड़ू लगा लेती हूँ मैं तो पूरे घर में। बैठक में भी झाड़ू मैंने लगा दी है। ये तूड़ी इतनी ज्यादा इकट्ठे हो रखे थे। तो चलिए अभी काम पर लगते हैं। तो अभी अंदर से झाड़ू मैंने लगा ली है और अभी एकदम से आंधी आ गई है। और इस बार तो पता नहीं क्या बात है, गर्मियों में भी बहुत ही ज़्यादा आंधी आई थी और अभी भी बारिश आती है। बारिश तो कम आती है और आंधी थोड़ी सी ज़्यादा आती है। और हमारा तो ये गेट इतना बड़ा है कि बारिश आती है तो भी अंदर तक भीग जाता है सब कुछ, और आंधी आती है तो बहुत ही ज़्यादा रेत इकट्ठा हो जाता है। और आज तो बस मैंने एक बार ऐसे ही नॉर्मल सी बार बार से और ऊपर ऊपर की बोल देते हैं हमारे यहाँ तो, झाड़ू लगाई है। बाकी की साफ़ सफाई मैं कल करूँगी। अभी एक बार झाड़ू लगाकर उसके बाद फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी। झाड़ू तो वैसे 2 दिन से ही नहीं लगी है। माँ आ गई थी तो झाड़ू वगैरह लगाने का काम माँ भी कर लेती है, पर माँ भी इतनी अच्छी तरह से तो साफ़ सफाई हो नहीं पाती है, तो बस आगे आगे से झाड़ू निकाल लेती है। और हम ऐसे सोचते रहेंगे कि काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, फिर तो हम कभी भी जा ही नहीं पाएंगे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतने दिन रुक कर आई हूँ। नहीं तो 1 दिन रुक जाते हैं, 2 दिन रुक जाते हैं, तीसरे दिन फिर चलने की तैयारी हो जाती है। क्यों हम सोचते रहते हैं कि घर का काम रह जाएगा, ये रह जाएगा, वो रह जाएगा। इस बार मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस 4-5 दिन आराम से रुक कर ही आई थी। और अभी भी नहीं आती मैं तो, अगर इनकी तबीयत ख़राब नहीं होती, घर का काम चाहे कितने दिन भी पड़ा रहे, 5-6 दिन तो वैसे मैं रुक कर ही आई हूँ। पर मेरा जन्माष्टमी तक रुकने का बहुत ज़्यादा मन था। तो अभी मैं भिंडी बनाने वाली हूँ आज खाने में। तो बस भिंडी कट कर लेते हैं। और रितिका के पापा को भिंडी ही सबसे ज़्यादा पसंद है, तो भिंडी लेकर आए थे। खाना तो वैसे बनाना नहीं पड़ता, खाना तो रितिका के ताऊ के यहाँ से आ जाता है। मैं जाती हूँ तो हमारे यहाँ आ जाता है, वो जाते हैं तो हमारे यहाँ से चला जाता है। ऐसे सब चलता रहता है, इसीलिए इतनी ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो खाने की होती है, वो अगर बना बनाया मिल जाता है तो झाड़ू वगैरह ये सारे काम तो हो ना भी हो 2-3 दिन तो भी चल जाते हैं। और नॉर्मल सी झाड़ू तो लग भी जाती थी थोड़ी बहुत तो। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ये माँ बेटा दोनों बीमार हो गए थे, इसी वजह से मुझे आना पड़ा। नहीं तो मम्मी का तो बहुत ज़्यादा मन था इस बार। मम्मी और पापा दोनों ने मना कर दिया था कि अभी मत जाओ, जन्माष्टमी के बाद जाना, तब तक कीर्ति भी आ जाएगी। जन्माष्टमी के अगले दिन ही आने वाली है कीर्ति भी। तो अभी भिंडी तो मैंने काट कर रख दी है और अभी सबसे पहले गैस को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। और मेरी तो हमेशा से यही रूटीन रहती है। वहाँ पर जाते हैं तो अभी तो मेरे भाई की शादी हो गई है, बस अभी 12 महीने हुए हैं उसकी शादी को। नहीं तो मायके जाते थे तो वहाँ पर भी जाते ही काम में लग जाते थे, और ससुराल में तो सबको ही लगना होता है। भई अभी कीर्ति आ गई है तो थोड़ा बहुत आराम हो जाता है, पर मेरा एक बार भी ऐसा मौका नहीं हुआ है कि मैं जाऊँ और वो घर पर रहे। अभी तो वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस 2 बार ही जाना हुआ है मेरा, और दोनों बार उसका भी जाने का प्रोग्राम बन गया था। और काम तो करते ही रहते हैं, काम करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। हम तो चाहते हैं तो काम करवा लेते हैं, क्योंकि अगर हम 3-4 दिन बैठ कर निकाल लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से तो हमारी तो हमेशा से हम 4 बहनें हैं और एक मेरा भाई है सबसे छोटा, तो हम तो 4-5 बहन भाई की यही आदत है। आप सब वीडियो में भी देखते होंगे, गुल्लू भी थोड़ा सा जल्दी आ जाता था तो मेरे साथ काम करवाने में लग जाता था, ऐसा नहीं है कि बैठ जाता था। हमारी सबकी यही आदत है। तो अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने गैस को भी साफ़ कर दिया है और अभी मैं बना रही हूँ चाय। आज खाने की तैयारी मैंने थोड़ी सी जल्दी कर ली है,
तो अभी ताज़ा दूध आया था, तो रितिका के पापा का मन था थोड़ी सी चाय पीने का, और माँ भी पी लेगी थोड़ी। और तबीयत ख़राब हो जाती है तो बस मन करता रहता है ये खा लेते हैं वो खा लेते हैं, खाने में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और अभी आजकल जो ये मौसम चल रहा है, दोपहर को तो गर्मी होती है और रात को होती है ठंड, बाहर सोते हैं तो ओस गिरती है। और इस टाइम की जो ये ओस होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। हर साल की बात है ये, 2 दिन भी बाहर सो जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। हमारे वहाँ, हम तो मायके में जैसे हमारे यहाँ तो मच्छर थोड़े से ज़्यादा हैं तो हम तो अंदर ही सोते थे, पर यहाँ पर बाहर सोते हैं। और बाहर सोने से बुखार की शिकायत बहुत बड़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि मौसम चेंज होता है। मौसम चेंज होता है तो वैसे ही बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो इसीलिए अभी हम तो सोते हैं अंदर ही। और सर्दियों में वो पूरी सर्दी पड़ती है, वो इतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती है। और इस टाइम पर अभी ये मौसम चेंज होगा ना, इस टाइम पर तो अगर 1 दिन या 2 दिन भी बाहर सो जाते हैं तो पता नहीं क्या बात है, बीमार हो ही जाते हैं। तो अभी प्याज और भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया है, और अभी इसमें डाल देती हूँ मसाले। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया और आधी चम्मच नमक। और भिंडी की रेसिपी तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैंने फुल रेसिपी शेयर नहीं की है। और साथ ही साथ मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। तो आज के व्लॉग को तो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी और आप सबसे फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। मेरा काम तो आज थोड़ा सा लेट तक चलने वाला है। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।